मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाता, तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानियों को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए हर हर महादेव जी अभी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अपने मन के ऐसे अंधेरे में फंसे हो जहां न चाहते हुए भी तुम्हारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं। तुमने सब कुछ करके देख लिया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है कि अब मेरे महादेव जी ही मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे उनके अलावा किसी और पर यकीन नहीं है। कोई और मेरा साथ नहीं देगा। अगर इस पूरी दुनिया में मेरा कोई साथ देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव जी हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे उस समस्या का अंत बहुत जल्द ही करूंगा। वो समस्या तुम्हारे जीवन में कई वर्षों से है और तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। तुम्हारी उलझने दिखने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में वह समस्या तुम्हें दिख रही है, क्योंकि अगर परेशानियां दिख रही होती तो कोई भी व्यक्ति उन्हें ठीक कर लेता। तुम्हारे जीवन की ये परेशानियां किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं रची गई है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर इतनी सारी समस्याएं खड़ी की है तुम्हारे जीवन में। तुम अभी ऐसी परिस्थिति में फंसे हो जहां तुम अपने घर से भी बाहर नहीं जा रहे हो। तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल खत्म हो गया है। मेरे बच्चे, यूं कि तुम जैसे ही किसी नए व्यक्ति से मिलते हो, कुछ दिन तो वो बहुत अच्छा रहता है तुम्हारे साथ, पर फिर से वो वही हरकतें करने लगता है, वही सब कुछ करने लगता है जो पहले लोगों ने तुम्हारे साथ किया है। इसलिए अब तुम्हें किसी से मिलना ही अच्छा नहीं लगता है। तुम अपने हर बुरी परिस्थिति में, अपने हर बुरे विचार में सिर्फ मुझे याद करते हो, मुझे याद करके रोते हो, मुझ पर क्रोध प्रकट करते हो, मुझसे प्रेम प्रकट करते हो। सिर्फ मैं ही हूँ इस पूरी दुनिया में जो तुम्हारा सहारा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तो यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे आंसुओं को नहीं देख रहे हैं। यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें भूल गए हैं। मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे। अगर तुम मुझे अपना मानते हो, मुझसे प्यार करते हो, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करना और अपना नाम लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे उस गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्रों को देख रहा हूँ कि वह कितने प्रयास कर रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, और मैं तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम भी देख रहा हूँ। और मैं जब तक चुप हूँ तभी तक वह हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी किसी जन्म में पुण्य कर्म किए थे। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने भी कभी तो पुण्य कमाया है, उसी पुण्य को वो भोग रहे हैं। और जिस दिन वो पुण्य खत्म हुआ, उस दिन उनके जीवन में तबाही ले आऊंगा। उन्होंने तुम्हें जितना रुलाया है उससे 100 गुना ज्यादा उन्हें भुगतना पड़ेगा, और वो मेरे दर पर आकर भीख मांगेंगे कि महादेव जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके प्रिय बच्चे को परेशान किया, आपके बच्चे को बर्बाद करने का विचार अपने मन में लाया, मुझे माफ कर दीजिए।
तुम्हारी समस्या कई वर्षों से चली आ रही है मेरे प्रिय बच्चे, और धीरे धीरे उसका अंत हो रहा है। पर तुम यह सोचकर अपने आप को निराश करना बंद कर दो कि महादेव जी परिस्थितियां बदल ही नहीं रही हैं। अपने दोस्त से पूछो मेरे बच्चे, परिस्थितियां हर दिन हर पल बदल रही हैं तुम्हारे लिए, और इस साल के अंत तक तुम्हारे उस समस्या का समाधान मैं करके रहूंगा। तुम्हारे उन शत्रुओं का अंत निश्चित है जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी खराब करके रख दिया है। हो सकता है तुम्हारे पास अभी कुछ न हो, तुमने जो सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने का माध्यम न हो तुम्हारे पास, तुम्हें कोई रास्ता ना समझ में आ रहा हो, तुम्हारे पास इतना धन समृद्धि न हो, तुम्हारे पास खुद का घर ना हो, पर तुम्हारे पास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा मुझ पर ये अटूट विश्वास जो तुम्हें रातों रात गरीब से अमीर बना सकता है, जो तुम्हारे दुख को खुशी में बदल सकता है। तो अपना यह विश्वास टूटने मत देना, अपने इस भक्ति को कभी मत खोना, क्योंकि तुम्हारे इस भक्ति में ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई है, जो तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम्हें मिलना चाहिए, और तुम्हें सफलता भी मिलेगा। तुम्हें अचानक से वो रास्ता दिखेगा। अपने जीवन में हो रहे छोटे से छोटे परिवर्तन पर भी ध्यान दो। तुम्हें बहुत निर्णय लेना है आने वाले कुछ समय में, जो तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। हो सकता है तुम किसी नई जगह पर जाओ और वहां रहना शुरू कर दो, वहां पर कुछ सीखो, किसी तीर्थ यात्रा पर जाओ जो तुम्हारे स्पिरिचुअल जर्नी में तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करें। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाए जो तुम्हें मार्ग दिखाए, जो तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएगा। पर उसके बाद भी चाहे तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तुम्हारे मन का वो अंधेरा खत्म नहीं हो रहा है, तो उसे तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि वो गुप्त है। उसे तुम चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते हो। उस पर बार बार अपना ध्यान देना बंद कर दो, अपना समय व्यर्थ करना बंद कर दो। तुम जो पूजा पाठ नियमित रूप से करते हो वो करते रहो। जिन चीजों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, जिन चीजों को तुम बदल नहीं सकते, तो उन चीजों पर ध्यान मत दो, उन्हें मुझे सौंप दो कि महादेव जी, मेरे दिमाग में इतने विचार आ रहे हैं, मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा है, आप यह संभाल लो, क्योंकि मैं दुनिया में बस एक काम जानता हूँ, और वो है आपकी भक्ति, आप पर यकीन, आप पर भरोसा। आपके अलावा मेरा कोई और नहीं है इस दुनिया में। महादेव जी, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। तुम देखना मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ, तुम्हारे हिस्से की सफलता, तुम्हारे हिस्से का प्यार तुम्हें दूंगा मैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश पर दावा करने के लिए 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो, परंतु मैं जानता था कि तुम्हारी कौन सी इच्छा अधूरी है। मेरे बच्चे, यदि तुमने आज मेरे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनकर समझ लिया, तो निश्चित ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। यदि मेरे विश्वास के साथ तुम विश्वास मिलाओगे, तो निश्चित विजय तुम्हारी होगी, और तुम्हें विजय प्राप्त करने से संसार में कोई नहीं रोक सकता, और तुम जो चाहोगे उस चीज को प्राप्त कर सकोगे, चाहे वह पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, चाहे कुछ भी हो। जब मन बहुत ज्यादा उदास होने लगे और कल्पना पूरी होने का नाम न ले, तब तुम्हारा जो कार्य अधूरा है उसके लिए 3 बातें जानना अत्यंत आवश्यक है। वह मंजिल तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि उससे बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त होने का आशीर्वाद मुझे से प्राप्त हो चुका है। इसलिए उस छोटी मंजिल से
तुम अपना ध्यान हटाकर किसी बड़ी मंजिल को चुनो, या फिर जो इच्छा तुम्हारी अधूरी है उसके लिए तुम्हारी परिश्रम पूर्ण नहीं है। तुम्हें और परिश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि 100% अंक प्राप्त करने के लिए परिश्रम भी 100% होनी चाहिए। यदि परिश्रम उससे कम होती है तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त नहीं होता है। इसके साथ साथ एक कारण और भी है, यदि तुम्हारी कोई मनचाही मंजिल प्राप्त नहीं हो रही है तो तुम समझ लो कि तुम्हारे किए हुए पिछले कर्म सही नहीं थे, जिसके फलस्वरूप इतनी बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगी। और तुम यह आशा करना छोड़ दो या कर्मों में सुधार लेकर आओ, जिससे कि तुम्हारी किस्मत में परिवर्तन हो और तुम्हारी मंजिल तुम्हें प्राप्त हो, तुम्हारे भाग्य और किस्मत के दरवाजे खुल सके। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ, परंतु तुम इन बातों पर ध्यान नहीं दे पाए हो। पर तुम आज मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान दो और अपने जीवन को संवारने के लिए मेरे बताए रास्ते पर चल पड़ो। आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा रखो, मैं मंजिल तक तुम्हें स्वयं पहुंचाऊंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करके मेरे बताए हुए कार्य को करोगे तो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूँगा और आने वाला कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा जिसे देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता है, तुम्हारी खुशी किस चीज में है, क्या चाहते हो तुम, क्योंकि कल्पना से भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे। जिसको प्राप्त करना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी और सुख का अनुभव होगा। तुम अपने जीवन में कई बार ऐसी चीजों में खुशी ढूंढते रहते हो जो तुम्हें पता ही नहीं होता कि वह सच्ची है या तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे चारों तरफ कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, तुम कितना भी समस्याओं से घिरे हुए क्यों न हो, और ऐसे में तुम्हारी सहायता कोई भी न कर रहा हो तो समय बहुत कठिन लगने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय रोने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है, क्योंकि इस समय अपने मन में इस बात का स्मरण करो कि तुम्हारे पास एक शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो वह तुम्हें बलशाली कर देंगे, तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर देंगे कि तुम उस कार्य को सोच पाओगे जो तुम नहीं सोच पा रहे थे। तुम उस कार्य को कर पाओगे जिस कार्य को तुम करने में आज तक असमर्थ थे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम रोने में अपना समय व्यतीत कर लोगे और वहीं पर ठहर जाओगे तो तुम्हारी की गई परिश्रम असफल हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार से किए गए हर कार्य में मेरी सभी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेगी। तुम्हारा हर एक कार्य बन जाएगा और वह ईश्वर को बहुत प्रिय होता है। मेरे बच्चे, जो कार्य वर्षों से नहीं बना था वह भी बन जाएगा। अंतर्ध्यान लगाओ, तुम्हारा मन एकाग्र करो, जीवन की हर कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, खुशियां मिलना प्रारंभ होगी। आगे बढ़ते रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता होती है मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारा साथ देने। मेरे बच्चे, अचानक से जो यह मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसका सीधा अर्थ यह है कि मैं तुम्हारे कष्टों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। जो कष्ट तुम्हारे जीवन में है मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें इस संदेश के द्वारा यह ज्ञात कराना चाहता हूँ कि अगले आने वाले 24 घंटे में मैं तुम्हारी समस्या को समाप्त कर दूंगा। और यह मैं तुम्हें आज वादा करता हूँ, और एक वादा तुम्हें भी करना होगा मेरे बच्चे मुझसे। जो मैं आज बताऊंगा उसे तुम पूर्ण रूप से सुनकर करोगे, क्योंकि कुछ करने से ही कुछ प्राप्त होता है। अगर भगवान को मानते हैं तो लाइक करके दावा करें। महादेव जी कहते हैं,
मेरे बच्चे, जिस प्रकार यदि तुम्हें भूख लगती है तो खाना खाने के लिए तुम्हें अपने हाथों को उठाकर खाना अपने मुंह में डालना होता है, तब तुम जाकर अपना पेट भर पाते हो। वैसे ही जीवन में हर एक चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य बनाए गए हैं। उसी प्रकार जीवन में सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए कुछ ऐसे कार्य बनाए गए हैं जिनको यदि तुम पूर्ण रूप से समझ लेते हो तो जीवन में तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन इतना खुशहाल होगा कि तुम्हारी आंखें भी चकाचौंध हो जाएगी। यह देखकर जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। केवल तुम्हें इन 5 कार्य को करना होगा, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इस पर दावा करने के लिए 777 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जिसमें से पहला कार्य है कि तुम हर बुधवार की संध्या काल में गणेश जी के सामने दीपक जलाते हुए तुम उनकी आरती करते हुए उनका स्मरण करो और उन्हें जो बन पड़े वह प्रसाद चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करो। दूसरा, वही विष्णुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि वह तुम पर क्रोधित ना हो। कहने का तात्पर्य ये है कि जब उनका और लक्ष्मी जी का दिन होता है उस दिन तुम उन्हें जितना हो सके उतना प्रसन्न करने के लिए उनका नाम जपो। हो सके तो उनको प्रसाद चढ़ाओ। श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से, भाव से तुम उन्हें प्रसन्न करो। और तीसरा, इस ब्रह्मांड में स्थित जो सूर्य सभी को रोशनी देता है उनकी रोशनी तुम्हारे जीवन पर भी पड़े और तुम्हारे जीवन में अंधकार को दूर कर दे। इसके लिए तुम्हें हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब सबको रोशनी देने वाला सूर्य तुम्हारे जीवन में प्रकाश लेकर आएगा तो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को समाप्त कर देगा। क्योंकि जो होता है वह इस धरती पर ही होता है और सूर्य के प्रकाश की रोशनी में किया जाता है, चंद्रमा की चांदनी में नहीं किया जाता है। इसलिए सूर्य प्रसन्न तो चंद्र भी तुमसे प्रसन्न है। इस पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, चौथा कार्य है शनिवार के दिन तुम पीपल के वृक्ष के नीचे शनिदेव के नाम से दीपक जलाओ। ऐसा करने से शनिदेव के क्रोध का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। और पांचवा, जीवन में जाने अनजाने में कभी गलती हो जाए तो अगर तुम मेरे बताए हुए कार्य को करते हो तो मैं भी तुमसे प्रसन्न रहूंगा, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा और तुम्हारे जीवन में हर खुशहाली को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो वीडियो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जो भी मेरा भक्त हैं उनकी रक्षा करने के लिए मैं हर कार्य करूंगा। अब और नहीं मेरे बच्चे, जितना तुम सहन कर सकते थे उतना तो सहन किया, लेकिन अब बहुत हुआ। कठिनाइयां झेलते हुए तुमने ये जो कर्म किए हैं, तुम्हारे इन कर्मों ने मुझे प्रसन्न कर दिया है और तुमने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। अपने आप के परिश्रम से और विश्वास से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुम सब बच्चों से अलग हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने औरों की तरह रोने में अपना समय और किस्मत को खराब नहीं किया, बल्कि तुमने अपने भाग्य को मेरी सहायता से और स्वयं के कर्मों से बदलने की कोशिश की और तुम निश्चित ही अपने कर्मों के द्वारा अपनी किस्मत को बदल पाए हो। आप अपनी किस्मत चमकाने के लिए तैयार हैं तो अपना नाम कमेंट में टाइप करें और महादेव जी को धन्यवाद दे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करूं। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग हार मानकर बैठ जाते हैं और अपने जीवन में निराश होकर गलत रास्ते को चुन लेते हैं, चोरी चकारी करते हैं और किसी के पराये धन पर
गलत निगाह डालते हैं, अपने कर्मों को सही नहीं करते और वहीं किसी भी तरीके से धन को अर्जित करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति असहाय व्यक्तियों को परेशान करते हैं और अन्य गलत कार्य करते हैं, उन सभी बच्चों को तुमने गलत साबित कर दिया है। तुमने साबित कर दिया है कि भाग्य को बदला भी जा सकता है, बस कार्य करने की जरूरत होती है। इस पर दावा करने के लिए 1111 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति का नियम है। मुझे बुरे दिनों में तो सभी याद करते हैं और अच्छे दिनों में भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, जो अच्छे दिनों में मुझे याद करते हैं, उनके सामने कभी बुरे दिन नहीं आते हैं, उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी मुझे अच्छे दिनों में याद किया करो और यह बातें मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। इसलिए यदि तुम ऐसी बातों को ध्यान रखते हो तो तुम्हें जीवन के आगे के रास्तों में कांटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में आ रही सभी परेशानियों, कष्टों को मैं हर लेता हूँ। मेरे बच्चे, लापरवाही जीवन को कई बार खतरे में डाल देती है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, यह महत्व नहीं रखता कि पूजा तुम किस समय कर रहे हो, बस तुम्हारी सच्चे मन से, सद्भावना से की गई पूजा मुझे बाध्य करती है और मैं तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ। मेरे बच्चे, सभी कार्यों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति उस फूल की तरह बन जाता है जिसकी खुशबू सभी को महका देती है। और यदि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में उन्नति की पहचान होती है। उसे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि लालच से बस किसी की पूजा नहीं करना है, बल्कि श्रद्धा से, भक्ति भाव से उसका हर कार्य भली भांति हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि मुझे तुम्हारे किसी भी कार्य से दुख हो, बल्कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरी हर बात का ध्यान रखना है। अपनी ध्यान शक्ति बढ़ाने के लिए 222 टाइप करें और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।